बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी। श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के हम आज दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे ध्यान धनी के आह्वान के साथ में। तो आज हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है, सृजना दहाल सुंदर शाह जी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। आइए प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी प्रणाम सुनना जी। चाह रही हूँ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह हम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का आह्वान करके सभी सुंदर साथ जी को धामधनी का प्रेम आनंद प्रदान करेंगे। सृजना दहाल सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके नूरी चरण कमल में प्रणाम जी। जीवाला रे घेर जीवाला जीवाला मारे घेर जीवाला एक लड़ी परदेस एक लड़ी परदेस माँ मोनी मोकी ने का चाल्या आओ जीवाला हती नींद तमे सोती मो के कराते जागे ने जोता पियो जे न पाछे पछी तो था से प्रभाते काला कली ने कहो छो ता
છો તમને આવજો આડે ખીરે મારા મનના મનોરથ પૂરે જો મારા મનના મનોરથ પૂરે જો શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરને શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરને જીવાલા મારે ઘેર જીવાલા बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विरह प्रेम पूर्वक रामधनी का आह्वान किया आपने। आगे भी जो है आपका सेवा लेते रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास प्रारंभ करेंगे। कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले। कल के क्विज में 99 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 26 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए। सुंदर साथ जी, उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतल पटेल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, भावना शाह मुंबई, अमृतलाल हिम्मतनगर, रितु गोयल भट्टू, रवीना शाह मुंबई कांदिवली, प्रीशा सुंदर साथ नेपाल, अरुणा पटेल गुजरात, उर्मिला पोखरेल काठमांडू, मनसुख भावसार कनाडा, अनिला भावसार कनाडा, कमलेश जी, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट, पुष्पा नीलू गुरुंग, उषा सिंगल जयपुर, प्रेम सिंगल, पूनम गुप्ता कोलकाता, इंदिरा जी, दीपिका पाटिल मोडासा, पिंका पटेल हिम्मतनगर, कमलेश शर्मा रुड़की। सुंदर साथ जी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आइए सुंदर साथ जी, अपेक्षा रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी पूर्णांक प्राप्त करें। जितने सुंदर साथ पूर्णांक प्राप्त करें उसमें मेरी ही सफलता है। सुंदर साथ जी, आइए चुपाई शुरुआत करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, हे भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाला आगे आए बैठे न तखत, लाला आगे आए बैठे न तखत।
ताके तीन तकरार कहे, शोभे तीनों इंद, ताकी वितक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, पहले 11 बरस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले 11 बरस ये तक साहब ग्रंथ में स्वयं अक्षराती धाम धनी की शक्ति से ये सारा ग्रंथ की रचना हुई है। सुंदर साथ जी लालदास जी के तन के माध्यम से स्वयं राज जी महाराज कहलवा रहे हैं, परम धाम से लेकर परम धाम तक की वितक। हम देख रहे हैं अभी तो यहाँ पर परम धाम कई ईश्वरवध का कारण महाकारण का प्रसंग चल रहा था पहले। अब यहाँ पर जो है एक बात जो कही गई थी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। कल मैंने बताया था पर फिर थोड़ा फास्ट हो गया समय कमी की वजह से, आज मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से फिर से रिपीट करूंगा। वास्तव में सृष्टि रचना होती कैसे है? देखिए, अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा हुई कि मुझे खेल देखना है, तो उसी क्षण अक्षर के हृदय में एक शक्ति प्रकट होती है जिसको बोलते हैं सुमंगला शक्ति। ये शक्ति क्या करती है? ये फरामोशी का आवरण डालने वाली शक्ति है। अभी बैठा हुआ हूं, मुझे नींद आने लगा, मैं से फरामोश हो जाऊंगा, है ना। फरामोशी का आवरण डालने वाली शक्ति है। तो क्या होता है, अक्षर का मन जो है स्वयं को सपने में आदि नारायण के रूप में देखने लगता है। इसी को अभी प्रैक्टिकली समझिए। होता क्या है, जैसे हम सपना देखते हैं, पहले अपने सपने की स्थिति देखिए। हम रात में नींद की स्थिति में जब सपना देखते हैं ना, होता क्या है, हमारे चित्त में संस्कार होता है, जो यादें हैं। आज दिन भर मैंने खेत में काम किया, दिन भर मैंने जो है दुकान में बैठा था, नौकरी किया, या महाराज जी की वाणी पढ़ा दिन भर, तो चित्त में वैसे ही संस्कार होते हैं, वेदी वैसे ही स्मृति होती है ना। उसके अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है नींद की स्थिति में, तो वो सपने के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैंने दिन भर खेत में काम किया है, तो सपने में भी क्या आएगा, खेत में काम कर रहा हूं ना। मैं गरीब हूं तो मैं करोड़पति बन गया हूं, ऐसा सपना नहीं आएगा, क्योंकि मेरे चित्त में वैसा संस्कार नहीं। परम धाम में यदि सखियां नींद में सपना देख रही होती, तो सपने में भी राज्य दिखाई देते हैं उनको, क्योंकि उनके चित्त में तो राज्य बसे हुए हैं। लेकिन ये सपना थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए समझा रहा हूं मैं। दूसरा चीज जो है, एक होता है जागृत स्थिति में ख्यालों में खोए रहना। जब ख्यालों में खोए, कल मुझे जाना था, एक काम करना था, नहीं हो पाया, या मुझे ये काम करना था, कल बड़ा हंसी मजाक हुआ था, कल बड़ा आनंद आया था, कल झगड़ा हुआ था, जो भी बातें हुई थी वो भी चित्त में संस्कार में है। जागृत स्थिति में हम ख्यालों में खोते हैं, तो उसमें संस्कार भी तो काम करता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा उलट पुलट नहीं होगा। नींद में तो उलट पुलट हो जाता बहुत ज्यादा, पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता मन। जागृत स्थिति में बुद्धि का ज्ञान भी काम कर रहा है, एकदम टोटली मन के ऊपर निर्भर नहीं है। चिंतन जो कर रहे हैं ना, ख्यालों में खोए हुए हैं, तो उसमें बुद्धि का ज्ञान भी है, अहंकार का कंट्रोल भी है। तो जागृत स्थिति में हम समझ सकते हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं जागृत स्थिति में, और टीवी में कोई हॉरर शो चल रहा है, डरावना सीरियल, तो मालूम है बड़ा मजा आया, बोलेंगे बहुत डरावना था लेकिन बहुत मजा आया। लेकिन नींद में सपने में वैसे ही डरावना कोई दृश्य देखेंगे तो ज्यादा डर लगेगा। टीवी में आग लग गया, फाइटिंग हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म जो अनादि काल से जो करोड़ों ब्रह्मांड देखता है, बनाता है, वो जागृत स्थिति में बनाता देखता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि यदि दुख होगा तो क्यों बनाएंगे, क्यों देखेंगे। अक्षर ब्रह्म को कभी भी दुख होता नहीं है, कारण क्योंकि वो जागृत स्थिति में देखते हैं। जैसा जागृत देखत तैसा नींद में देखत। हमेशा से जो जागृति में देखते थे अक्षर ब्रह्म, अब इस ब्रह्मांड में वो भी फरामोशी में।
अब ब्रह्म सृष्टि जो सपना देख रही है, संसार रूपी स्वप्न, वो कैसे देख रही है? देखिए, अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया। यहां पर कोई नींद में स्वप्न जैसे भी नहीं देख रही है सखियां, जागृत में ख्यालों में खोई रहती वैसा भी नहीं है। संसारिक उदाहरण मैंने दिया है, जैसे कोई देवी शक्ति के द्वारा, देवी देवता या संसार में कोई महापुरुष के द्वारा क्या होता है, कोई अद्भुत दृश्य दिखाई देता है भूतकाल का या भविष्य काल का, इसी सत्य घटना पहले से दिखाई दी जाती है ना। उस तरह से इसको देवी स्वप्न या ईश्वरी स्वप्न नाम दिया मैंने। इसका एक दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है मार्कंड दृष्टांत। नारायण भगवान जैसा दिखाना चाह रहे थे वैसा दृश्य मार्कंड ऋषि को दिखाई दे रहा था ना। मार्कंड ऋषि के चित्त का संस्कार नहीं था इसमें। धोबी धोबन वाला जो दृष्टांत है उसमें मार्कंड ऋषि के चित्त में वैसा संस्कार तो था ही नहीं कि मैं धोबिन हूं, ऐसा कोई संस्कार था नहीं था उसमें। मार्कंड ऋषि के मन का संकल्प विकल्प भी नहीं था उसमें कि वो संकल्प कर रहे हो तो ऐसा चिंतन कर रहे हैं, इस तरह भी नहीं था। केवल वो उनकी हृदय दृष्टि देख रही थी, सारा कंट्रोल नारायण भगवान के हाथ में था। अब देखिए, धोबी धोबन बच्चे सब आ गए कि नहीं आ गए? सबके अंदर जीव चेतना बोले तो सबके अंदर चेतना कहां से आई? सबके अंदर चेतना कोई अलग अलग जगह से आई नहीं, नारायण भगवान की ही शक्ति वहां कार्य कर रही थी। इसी प्रकार इस संसार में भी क्या होता है, देखिए स्वप्न में की स्थिति में क्या होता है, मेरे स्वप्न में एक मेरा तन होता है ना। वापस सपने में आ जाते हैं, सखियों का स्वप्न बाद में। पहले देखिए, जो नींद में हम स्वप्न देखते हैं उसमें क्या होता है कि मेरा एक स्वप्निक तन होता है और मेरे अलावा और भी कई लोग होते हैं। सपने में मैं अकेला होता नहीं हूं, सपने में और भी तो कोई रहेगा ना। तो सपने में मान लो कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, कुछ गुंडे बदमाश आ गए, सबको मारने लगे। जो और भी लोग थे बस में बैठ के जा रहे थे, तो गुंडे बदमाश लोगों ने सबको मारना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, दूसरों को मारा तब तक के थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, जैसे देख रहे हैं, ज्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार लेकर मेरे सामने आएगा, मेरे मतलब मेरे स्वाप्निक तन के सामने, और मुझे तलवार से जैसे ही खच्च करके मारेगा, क्या होगा, सपना ही खत्म हो जाएगा। बाकी मेरे पहले जो 3-4 लोगों को मारा उसने, सपना खत्म नहीं हुआ और मुझे भी उतना डर नहीं लगा। लेकिन जब मुझे मारने के लिए आया तो मुझे डर भी ज्यादा लगा, और मुझे जब मार दिया तो सपना ही खत्म हो जाएगा और मैं अपने मूल तन में जा करके बैठ जाऊंगा। इसमें अंतर क्या, देखिए, मेरे स्वाप्निक तन में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति। सारा स्वप्न ही मेरी चित्त की चेतना से चल रहा है ना, और कोई बाहर से तो बाजू वाली की चेतना तो नहीं आएगी। हाँ, मेरे स्वप्न में 2 लोग और हैं तो उनकी चेतना क्या उनके शरीर से तो नहीं आएंगी, वो तो केवल स्वप्निक दृश्य है ना। इसी तरह से सुंदर साथ जी, संसार में सभी प्राणियों के अंदर सुमंगला शक्ति, स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में जो आई थी महामाया काल माया के रूप में, वही चेतना शक्ति सभी प्राणियों के अंदर होती है। तो होता क्या है इसमें, इसलिए कहा ना, ए माया ब्रह्म सबलिक जो त्रिगुण की परातम। इसलिए सभी जीव चेतना का मूल स्रोत सुमंगला शक्ति को कहा गया। वो सुमंगला शक्ति सबसे पहले नींद या महामाया, काल माया, महामाया अनेकों नाम है ना, मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। निराकार का मतलब सूक्ष्म अचेतन परमाणु नहीं होता है। निराकार का मतलब उनका होता है निराकार ज्योति स्वरूप चेतन, सब चीज आ जाता है। तो वही स्वाप्निक चेतना सबके अंदर होती है। लेकिन मेरा जो सपने का तन है उसमें मेरी सुरता रहती है विशेष रूप से, इसलिए मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख की अनुभूति होती है, अन्य स्वाप्निक तनों के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। इधर देखिए नारायण के विषय में,
अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देख रहा है, लेकिन आदि नारायण को भी दुनिया के अनेकों लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसको आदि नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अक्षर के मन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ तक कि ब्रह्मात्माओं के भी मूल तनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया वाले 2500 लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदि नारायण को। लेकिन क्या होगा, देखिए सुमंगला शक्ति तो सबके अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है, लेकिन अक्षर के मन की सुरता विशेष रूप से आदि नारायण के अंदर है। तो आदि नारायण को जो सुख दुख होगा वो अनुभूति अव्याकृत को होगा, लेकिन समस्त जीवों को जो सुख दुख का ये अनुभव हो रहा है वो अव्याकृत मन पुरुष को नहीं होता। सुंदर से तो आदि नारायण के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सुमंगला शक्ति जो स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई है, दूसरा अक्षर का मन सुरता के रूप में जो आया है। दो चीजें हैं आदि नारायण के अंदर। इसमें से स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है। तो सुमंगला शक्ति या स्वाप्निक चेतना शक्ति तो सभी प्राणियों के अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी आदि नारायण सिक्वेंस वही है। पहले मोह सागर, महामाया, काल माया, फिर आदि नारायण के अंदर आई वो शक्ति, आदि नारायण से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर आई, फिर समस्त प्राणियों के अंदर आई वो शक्ति। सीक्वेंस वही है, वापस जाने का सीक्वेंस भी वैसे ही रहेगा। लेकिन यहां पर मेरे परातम की दृष्टि से देखो, मेरे स्वाप्निक तन को जो सुख दुख हो रहा है ना, वो मेरी परातम को अनुभव होगा, लेकिन मेरे सपने में और दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सुख दुख का अनुभव मेरी परातम को नहीं होता है। सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, ऐसे असंख्यों जीव जो है पल मात्र में उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जीव चेतना भी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, सुमंगला शक्ति का ही सब स्वाप्निक रूप है। इसमें देखिए जैसे कि उदाहरण मैंने बताया मार्कंड ऋषि, यहाँ पर देखिए धोबी, धोबन, बच्चे, सबके अंदर चेतना कहाँ से आई थी? हाँ, नारायण भगवान तो दिखा रहे थे ना माया का दृश्य, तो नारायण भगवान की वजह जो चेतना शक्ति जिस शक्ति से दिखा रहे थे दृश्य, वही शक्ति यहाँ पर विभिन्न रूपों में कार्य कर रही थी। यहाँ दो चीज बस समझेंगे, जो देवी स्वप्नम की बात किया मैंने, या मार्कंड दृष्टांत बताया, या सखियों को जो ये संसार रूपी स्वप्न दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर स्वाप्निक चेतना शक्ति जो सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया, काल माया, ब्रह्म सत्ता, सब उसी का ही नाम है। वही शक्ति सभी प्राणियों के अंदर जीव चेतना के रूप में है, लेकिन अक्षर के मन की सुरता विशेष रूप से आदि नारायण के अंदर है, और ब्रह्म आत्माओं की सुरता जो है वो भी किसी किसी के अंदर आई है। लेकिन ब्रह्म आत्माओं के चित्त के संस्कार संसार में नहीं आया है, उनकी बुद्धि इस संसार में नहीं है, केवल हृदय दृष्टि, उनकी दिल की नजर, वो यहाँ पर किसी तन में आकर के संसार रूपी खेल को देख रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा लास्ट में सुंदर साथ जी। मान लीजिए कि कोई टीवी में पिक्चर चल रहा है, टीवी में कोई पिक्चर का दृश्य चल रहा है, मान लो कि बहुत पुराना पिक्चर है डॉन, ठीक है ना, डॉन पिक्चर चल रहा है टीवी में, और मैं जादू से आपकी सुरता अमिताभ बच्चन के अंदर डाल देता हूं मैं, तो कुछ समय के लिए आपको क्या लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया, मैं डॉन हूं, ऐसा लगेगा आपको। जादू से आपकी सुरता मैंने टीवी के अंदर डाल दिया। अब वो दृश्य तो अपने आप चल रहा है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमको अनुभव ऐसा होगा। उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि की सुरता यहाँ पर जिस तन में डाल दिया है राज जी ने, उसको वैसा अनुभव होता है। वो केवल दृष्टा है, आत्मा केवल दृष्टा। जिस तन में भी सुरता आई है उसको सुख दुख का अनुभव होगा। सकुंडल और सकुमार दो आत्माएं परम धाम में, इनके मूल तन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? संसार में वो कोई अच्छा दृश्य देख रही है। कई लोगों का मुख मुरझाया हुआ है, क्यों? क्योंकि संसार में दुख का दृश्य देख रही है, वो केवल देख रही है वो, ठीक है ना। सुंदर साथ जी आएंगे, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड।
आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। पहले 11 बरस और 52 दिन संसार का खेल प्रारंभ हुआ ब्रजमंडल से। जो नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधूजन। जैसे नींद में कोई सपना देखता है, उसी तरह से ब्रह्म आत्माएं स्वयं को गोपियों के रूप में देखने लगी। गोपियां भी कैसी? विवाहित गोपियां। ब्रजवधू का मतलब होता है विवाहित गोपियां, और कुमारिका का मतलब होता है कुमारी गोपियां। तो जो विवाहित गोपियां थी उनके अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता आई, और जो कुमारी गोपियां थी उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं आई। उनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं। अक्षर ब्रह्म के जो है सुरता मतलब क्या है? अक्षर ब्रह्म ने स्वयं ही ये खेल ब्रह्म लीला को देखने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए 24,000 सुरता धारण की। अक्षरधाम में कोई 24,000 सखियां नहीं है सुंदर साथ जी, है ना। मूल अंग याके धाम में ना है। कुमारी जे सखी हती कुमारिका, घर नहीं तेहना अंग। उनके मूल तन परम धाम में नहीं है। आगे चौपाई और भी बताऊंगा मैं इस विषय में। तो ईश्वरी सृष्टियों की सुरता आई, अक्षर ब्रह्म की सुरता। एक तो अक्षर की आत्म जो बोलते हैं सुरता जो है वो श्री कृष्ण जी के तन में आई थी, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने और 24,000 विशेष रूप से सुरताएं धारण किया, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। वो 24,000 कुमारी सखियों या कुमारी गोपियों के अंदर आई उसकी सुरता, और ब्रह्म सृष्टियों की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरता 12,000 विवाहित गोपियों के अंदर आई थी। सुंदर साथ जी थोड़ा पीछे से देखते हैं। जब 28वां सतयुग प्रारंभ हुआ, 28वां द्वापर त्रेता युग, 28वां द्वापर युग। 28वें द्वापर युग की यह घटना है सुंदर साथ जी। परब्रह्म अक्षरातीत और ब्रह्म आत्माओं का प्रकटन। और अभी कौन सा युग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है अभी। तो इससे जस्ट पहले 28वें द्वापर युग की बात है, जब कृष्ण जी का प्रकटन नहीं हुआ था, उससे पहले की घटना है। बैकुंठ की घटना है। वहां पर बैकुंठ में क्या हुआ? विष्णु भगवान हमेशा से ही ध्यान करते थे, पर लक्ष्मी जी से छिप छिप कर ध्यान करते थे। एक बार लक्ष्मी जी घूमने के लिए गई थी और विष्णु भगवान ध्यान में बैठ गए थे, लेकिन लक्ष्मी जी के आने का समय हो गया, लेकिन विष्णु भगवान ध्यान में ज्यादा तल्लीन हो गए, ज्यादा डूब गए। समय का उनको पता चला नहीं, और लक्ष्मी जी ने देख लिया। इससे पहले लक्ष्मी जी को पता नहीं था कि विष्णु भगवान भी आखिर किसी का ध्यान करते हैं। जब लक्ष्मी जी ने देख लिया तो उनसे सामने खड़ी हो गई, आज तो मैं अब अपने स्वामी से पूछ के रहूंगी कि आखिर आप किसका ध्यान करते हो। आपसे बड़ा तो मुझे कोई दिखाई देता नहीं है। क्या परमात्मा भी किसी की भक्ति कर सकता है? परमात्मा किसी का ध्यान करेगा कभी? परमात्मा तो जिसके संकल्प से सारी सृष्टि पैदा होती है, लेकिन वह स्वयं अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण के संकल्प से असंख्यो 14 लोक के ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश भी असंख्यो हैं, सबकी उत्पत्ति होती है सुंदर साथ जी। इस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा से तीनों ही प्रधान देवता किसी के ध्यान में बैठे रहते हैं, आज भी बैठे हुए हैं। शंकर भगवान को तो हमेशा से हम देखते हैं, उनकी फोटो और मूर्ति भी ध्यान अवस्था का ही बना रहता है। हिमालय में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के विषय में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो ध्यान में बैठे रहते हैं। टीवी में भी कोई सीरियल होगा, देखेंगे विष्णु भगवान आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। तो हुआ क्या, लक्ष्मी जी ने जब देख लिया, तो लक्ष्मी जी ने जब विष्णु भगवान ने आंखें खोला, लक्ष्मी जी ने तुरंत पूछा कि हे नाथ, हे स्वामी, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हो रही कि आखिर आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे बड़ा मुझे कोई दिखाई देता नहीं है। पहले तो विष्णु भगवान ने टालने का प्रयास किया कि मैं तो तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था,
लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा यदि आप मेरा ध्यान कर रहे होते तो मुझे तो पता चल जाता ना। आप मेरा ध्यान नहीं कर रहे थे, आप जरूर किसी का ध्यान कर रहे थे। आपसे बड़ा कौन है मुझे बताइए। तब ये बात विष्णु भगवान कह देते हैं कि देखो, जिद मत करो, ये बात मैं तुमको बता ही नहीं सकता हूं, मेरे बस में नहीं है बताना। जो भी देखता हूं लेकिन मैं मुख से बता सकता नहीं हूं। तब लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तक केतुमाल द्वीप में जाकर के कठोर तपस्या करती हैं। शीत धूप बरखा न गिने, करे तपस्या जोर अति घने। है ना, ठंडी वर्षा गर्मी को नहीं देख रही है, शरीर पूरा कुमला गया लक्ष्मी जी का। तब जो है तीनों देव, बाकी जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान हैं, इंद्र देवता, ये सभी जो है देवता मिल करके आते हैं विष्णु भगवान के पास में और उनसे निवेदन करते हैं, देखो सारा ब्रह्मांड जल रहा है, आप कुछ कीजिए। तो सब मिलकर के लक्ष्मी जी के पास आते हैं और विष्णु भगवान उनको कहते हैं, देखो मुख से मैं तुम्हें फिर भी नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें इशारा करके बताऊंगा। तो वहां पर महेश्वर तंत्र में लिखा है इस प्रसंग में, ययाति कुल जातस्य यदु राजस्य वेशमणि, वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णयति विश्रुत। लक्ष्मी जी को बताते हैं विष्णु भगवान कि उस समय में, द्वापर युग में, जब परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे एक मानव तन में, तब मैं उस समय मेरे तन में प्रकट होंगे और उस समय ययाति के कुल में, यदु राजा के घर में, वसुदेव के पुत्र के रूप में, वासुदेव, उन्हें वसुदेव का पुत्र वासुदेव के रूप में मैं कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। हैं? उस समय मैं कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान कह रहे हैं। और उस समय जब परब्रह्म मेरे तन में लीला करके चले जाएंगे, तब मैं तुम्हें इशारा करके बताऊंगा कि मैं किनका ध्यान करता हूं। उसी परब्रह्म अक्षरातीत का मैं ध्यान करता हूं। ये प्रसंग सुंदर साथ जी आता है जब ब्रजलीला हो चुकी थी और रासलीला भी हो चुकी थी। जब द्वारिकापुरी की लीला चल रही थी उस समय रुक्मणी जी का हरण करते हैं। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थी और लक्ष्मी जी जो रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई थी उनको बताया था। जब माधोपुर ब्याही रुक्मणी धवल मंगल गावे सुहागनी, उस समय सखियां मतलब स्त्रियां महिलाएं जो है मंगल गीत गा रही थी। उसमें गाते गाते ब्रज लीला का वर्णन किया उन सखियों ने। उस समय बेहोश हो गए विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी जी सॉरी विष्णु भगवान जो द्वारिकापुरी वाले हैं वो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करते हैं। जैसे ही ब्रजरास का वर्णन किया उन्होंने, सखियों ने, विष्णु भगवान बेहोश हो गए और लक्ष्मी जी को बताया कि देखो मैं इनका ध्यान करता हूं करके। तो ये सारा प्रसंग सुंदर सा जी इसलिए बताया मैंने क्योंकि यह जो बात है, देखिए परब्रह्म प्रकट होंगे उनके तन में, लेकिन ये कौन कह रहा है कि मैं कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा? विष्णु भगवान ने कहा था। सुंदर सा अब आइए, ये जो है प्रसंग है किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का, किसका जन्म होता है, किसका प्रकटन होता है, ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी। कंस के बंध वसुदेव देवकी। कंस कौन था? वसुदेव जी का साला था और कोई नहीं था। देवकी का भाई था कंस। वसुदेव और देवकी की जब शादी हुई, कंस बहुत प्रसन्न हो करके स्वयं रथ चलाने लगा। वसुदेव देवकी का रथ स्वयं कंस चलाने लगे। तब आकाशवाणी होती है कि कंस जिनका तुम रथ हाँ करे हो, उसी वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा नाश करेगा। इतने गुस्सा होकर, अभी तो बहुत प्रसन्न थे, अब गुस्सा होकर के अपने ही बहन और बहनोई यानी जीजा जी वसुदेव देवकी को तलवार से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब सब लोग समझाते हैं, देखो भाई ये वसुदेव देवकी से तुमको थोड़ी कोई खतरा है, 8वां पुत्र ही तो तुमको मारेगा ना। वसुदेव जी कहते हैं, देखो जब 8वां पुत्र होगा तो हम खुद आपको सौंप देंगे, तुम बहन को मार के काहे के लिए पाप का भागी बनते हो?
हम तो जो है आपको आठवां पुत्र सौंप देंगे करके। तब कंस उस समय तो शांत हो गया, लेकिन नारद ऋषि ने जब बताया उनको, वापस आकर के भ्रमित कर दिया कि देखो, 8 गोले यदि 8 पत्थर गोलाई में रखे हैं तो पहला और आठवां कैसे पता चलेगा, इसलिए पूरे 8 पुत्रों को मारना पड़ेगा। इस प्रकार कंस ने शुरू के पूरे 6 पुत्रों को जान से मार दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को जान से मार दिया। देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होता, उनकी आंखों के सामने बच्चे को पटक के मार देते थे। देवकी वसुदेव रोते रह जाते थे। अब 7वां पुत्र जब गर्भ में आया, किसके? देवकी के गर्भ में, तो योग माया की शक्ति आती है और गर्भ को वहां से निकालकर, वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में थी, ब्रजमंडल में, उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते। तो वो 7वां पुत्र जो है वो बलराम के रूप में पैदा होते हैं, बलदाऊ, कृष्ण जी के बड़े भाई। उनको जो है, अब क्या हुआ कि बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। बोले गर्भ तो धारण हुआ था, गर्भ धारण हुआ था, लेकिन बच्चा कहाँ चला गया? कंस सोचता है कि अब बच्चे भी डर के भागने लगेगा, गर्भपात हो गया, किसी ने समझा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि योग माया ने उसको, गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। अब आता है 8वें पुत्र का जन्म। यहां पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। सुना सुनाया चर्चा बहुत दिन हो गया सुंदर साथ जी, कभी किसी ने वाणी में ध्यान से देखा नहीं, दूसरे ग्रंथों में झांक करके देखा। जन्म किसका हुआ था और जन्म हुआ तो कैसा स्वरूप हुआ था, पहले ध्यान से देखेंगे। श्रीमद् भाग माहेश्वर तंत्र में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले 4 भुजाओं वाले स्वयं प्रभु देवकी के गर्भ में चले गए। 4 भुजाओं वाले प्रभु का मतलब विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को चतुर्भुज कहा जाता है। सुनो, उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है ना। फिर वो कहते हैं कि वही जो है प्रभु जो है वो भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव को कहा, तुमको मुक्ति देने के लिए मैं अब तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ हूं। स्वयं चतुर्भुज विष्णु भगवान का जन्म हुआ सुंदर साथ जी, है ना। और भी देखिए, श्रीमद् भागवत का प्रमाण देखिए, है ना। भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कौन? विष्णु भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए सुंदर साथ। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है। बच्चा है लेकिन 4 हाथ हैं उनके, ऐसा वसुदेव जी ने देखा। तो जो बोलते हैं ना कि चतुर्भुज विष्णु तो आके दर्शन दे के चले गए, उसके बाद 2 भुजा बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। चतुर्भुज स्वरूप बच्चे का जन्म हुआ और वो बाद में 2 भुजा स्वरूप में बदल गया सुंदर से। ये ग्रंथों के अनुसार और वाणी के अनुसार भी हम देखेंगे। मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं कि गर्भ से चतुर्भुज विष्णु भगवान का जन्म हुआ और बाद में वो 2 भुजा स्वरूप में बदले थे। वो मान्यता गलत है कि 2 भुजा का जन्म हुआ था और चतुर्भुज आके दर्शन दिए थे और चले गए थे, ये प्रमाणित नहीं होता। देखिए और भी अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे। श्री कृष्ण जी का एक अवतार है, 21वां, सॉरी 22वां अवतार जो कहते हैं, मूल मथुरा प्रगटिया जे। इसके पहले 21 अवतार हो चुके हैं। 22वां अवतार कृष्ण अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कल के अवतार कहा गया था। तो मूल मथुरा में कहां पर? कंस के कारागृह में जो प्रकट हुए थे। दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज है। वसुदेव और देवकी जी को उस चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया।
अब देखिए अवतार कह रहे हैं, कोई दर्शन दे करके वरदान देता तो उसको अवतार नहीं कहते, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर। विष्णु भगवान ने किसी को दर्शन दिया और वरदान दिया तो उसको अवतार नहीं कहते हैं। और यहाँ पर कम से कम जो है कोई लीला तो होनी चाहिए ना। गर्भ से जो प्रकट हुआ चतुर्भुज स्वरूप से ही यहाँ पर अवतार कहा गया है। उसने उस चतुर्भुज स्वरूप ने जो गर्भ से प्रकट हुआ है, उसने वसुदेव देवकी को पूर्व जन्म का स्मरण करवाया कि आप दोनों पूर्व जन्म में कृष्णी व सुतपा नाम के राजा रानी थे। पूर्व जन्म में आप दोनों कौन थे? कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे। आपका कोई पुत्र नहीं था तो आपने कठोर तपस्या किया, आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर के। आपने सोचा क्या था कि 100 पुत्र वरदान में मांगेंगे, एक दो नहीं, कितना 100 पुत्र किसको चाहिए यहाँ पर? 100 पुत्र वरदान में मांगेंगे ऐसा सोचा था। लेकिन जब विष्णु भगवान ने दर्शन दिया था तो उन्होंने कहा 100 पुत्र भले ना हो, एक ही पुत्र हो लेकिन आपके जैसा हो। विष्णु भगवान ने तथास्तु वरदान दिया था। उस वरदान को पूरा करने के लिए विष्णु भगवान यहाँ पर देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। कौन जन्म लिया? विष्णु भगवान ने जन्म लिया। सुंदर साथ जी देखिए श्रीमद् भागवत का प्रमाण देखेंगे। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। क्या उनको सारा बात बताया कि अब मेरी जगह में 2 भुजा स्वरूप प्रकट होगा बालक, उसको नंद बाबा के घर पहुंचा देना और वहां जो पुत्री का जन्म हुआ होगा उसे ले आना, बस इतना समझा दिया। के बाद क्या हुआ देखिए श्रीमद् भागवत में, देखिए भगवान इन्हें विष्णु भगवान इतना कहकर चुप हो गए और उसके बाद अपनी योग माया से पिता और माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु को रूप धारण कर लिया। है ना, चतुर्भुज से वो 2 भुजा स्वरूप के रूप में बदल गए, देखते देखते बदल गए। विष्णु भगवान ने फिर क्या किया, यहाँ पर अपने जीव का अंश रख करके बैकुंठ चले गए। इसको अंशावतार बोलते हैं ना, जीव का अंश रख कर बैकुंठ चले गए और योग माया के द्वारा वो 2 भुजा स्वरूप बालक जो प्रकट हुआ उसके अंदर यहीं पर मथुरा में ही अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का आवेश अर्थात जोश प्रवेश कर लेता है। सुंदर साथ जी पहले मैं भी बहुत कहता था सुंदर साथ जी की ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद आए, लेकिन प्रमाण देखिएगा उसके बाद में आप सभी सुंदर साथ समझदार हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले माहेश्वर तंत्र का प्रमाण देखिए। चतुर्भुज स्वरूप का जन्म हुआ और 2 भुजा स्वरूप में जैसे ही बदला उसके अंदर पहले तो योग माया की शक्ति भी आई, योग माया की शक्ति भी आई और साथ में अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश भी यहीं पर आ गया। ये मैं कह रहा हूं, प्रमाण देखिए। माहेश्वर तंत्र में सबसे पहले देखिए अक्षर ब्रह्म की लीलाओं को देखने की जो चित्तवृत्ति थी उसी उपाधि की सत्ता रूप का उन्होंने व्यूह रूप धारण कर लिया। 2 भुजा स्वरूप धारण किया उसने, द्विभुज शिशु बन गए। लगातार देखिए 50वां श्लोक है और ये 51वां श्लोक है। द्विभुज शिशु बन गए और स्वरूप में साक्षात रस रूपी प्रभु ने स्वयं प्रवेश किया। यहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत ने प्रवेश किया। सुंदर सा जी अक्षर की आत्मा के साथ राज्य के आवेश ने प्रवेश किया। वाणी की चौपाई देखिए वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपने ठोर। उस चतुर्भुज स्वरूप ने वसुदेव को सारी बात कहा, किस प्रकार से बच्चे को पहुंचाना, वापस ले आना, पूर्व जन्म में तुम्हारा क्या नाम था, कृष्णी सुतपा आदि बात किया ना। उसके बाद विष्णु भगवान अपने जीव का अंश रख करके बैकुंठ वापस चले गए और पीछे प्रकटे 2 भुजा स्वरूप सनंद है। और जो 2 भुजा स्वरूप प्रकट हुआ उसकी मतलब उसके अंदर अलग प्रकार की शक्ति स्वरूप है। उसके विषय में कह रहे हैं अगली चौपाई में, वसुदेव गोकुल ले चले ताई ना कहिए अवतार। वो विष्णु भगवान का अवतार नहीं है अब, जिसको वसुदेव भगवान जिस बच्ची को गोकुल की तरफ लेके जा रहे हैं सो तो नहीं, इन हद का अखंड लीला है पार। उसकी लीला है, अखंड लीला पार है। लेकिन यहाँ पर अखंड लीला पार है बोलने से तो बोलेगे कि गोलोक की बात कर सकते हैं कि कोई गोलोक की कृष्ण की शक्ति है या ऐसा कुछ बात जो सुंदर साथ जी वो भी मैंने
कई बार बताया है कि पहले से कोई गोलोक नहीं था सुंदर साथी। अक्षरातीत की ब्रज लीला जब अखंड हुई उसे ही शाला है गोलोक कहा गया। रास लीला को नित्य वृंदावन कहा गया, सुख विलास में है नित्य वृंदावन। और शाला है गोलोक। गोलोक जब ब्रज लीला अखंड हुई 5वीं बहिश्त में उसको गोलोक कहा, 4थी बहिश्त में रास लीला अखंड हुई उसको नित्य वृंदावन कहा गया सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर गोलोक यदि पहले से कोई गोलोक होगा सुंदर साथ जी, यदि पहले से कोई राधा कृष्ण गोपियां हैं, पहले से ही ब्रज और रासलीला बेहद मंडल में हो रही है, तो ना अक्षरातीत को आने की जरूरत है ना अक्षर ब्रह्म को दिखाने की जरूरत है। पहले से जो लीला चल रही है वो अक्षरातीत को वो आकर करने की क्या जरूरत है? हाँ, स्वयं अक्षरातीत क्यों आएंगे गोलोकी लीला का प्रतिबिंब करने के लिए? वाणी में कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि पहले से कोई गोलोक था सुंदर साज। यहाँ पर अखंड लीला है। पार का मतलब क्या है? इसी की गुजराती छुपाई में देखिए, कलश हिंदुस्तानी है ना, ये कलश गुजराती में सेम छुपाइयां हैं। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे है ना, वसुदेव प्रगटियो जे है, वसुदेव ने वायक कही बैकुंठ वलियो ते। गोकुल स्वरूप पधारियो तेने न कहिए अवतार, ये तो अपनी अखंड लीला तेने दे कहूं विचार। नहीं, ये अखंड लीला है। पार जो कह रहे हैं ना उसको कह रहे हैं ये तो अपनी अखंड लीला। पार बेहद मंडल को भी कहते हैं और परम धाम को भी पार कहते हैं। दोनों ही तो पार है ना, नश्वर जगत से तो परे दोनों ही है सुंदर शादी। यहाँ पर हमारी अखंड लीला ने हमारी आपणी यानी हमारी, हमारी कब कहेंगे? जब राज्य का आवेश आएगा तब तो हमारी कहेंगे ना। गोलोकी शक्ति कोई गोलोकी कृष्ण दूसरा कोई है यदि तो उसको हमारी क्यों कहेंगे? और भी प्रमाण है सुंदर साथ जी, एक एक करके देखेंगे। बहुत सारा प्रमाण मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है, आप देखिएगा। प्रकाश हिंदुस्तानी की छुपाई देखिए, सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए, दिया दर्शन वसुदेव को से। ना वसुदेव जी को दर्शन किसने दिया था? चतुर्भुज विष्णु भगवान। हाँ, सूरत है ना स्वरूप। पीछे फिरे कहे कि हकीकत, अब दो ही भुजा की कहूं विगत। ध्यान देंगे सुना। चतुर्भुज विष्णु भगवान ने उनको सारी बात बता करके अपने जीव का अंश रख करके बैकुंठ वापस चले गए। उसके बाद जो दो भुजा स्वरूप प्रगटा, चतुर्भुज स्वरूप से दो भुजा स्वरूप वहीं पर तो प्रगटा ना, उसकी विगत कह रहे हैं। अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं? सो सूरत ले धनी को आवेश नंद घर कियो प्रवेश। यहाँ पर बीच में कोई योग माया की शक्ति की बात ही नहीं है। यहाँ पर गोलोक की कृष्ण की बात नहीं है सुंदर साथ। योग माया की शक्ति तो है लेकिन गोलोकी कृष्ण की बात नहीं है। और योग माया की शक्ति का मतलब जो बेहद मंडल में जो अनादि योग माया की शक्ति है उसका कोई स्वरूप नहीं है सुंदर साथ जी। वो एक शक्ति तो है ना, जैसे यहाँ पर काल माया है क्षर जगत में, बेहद मंडल में योग माया होती, शक्ति तो होती ही है ना सुंदर। तो यहाँ पर दिखेंगे सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर जो चुपाई है, सो सूरत ले धनी को आवेश नंद घर की ओर प्रवेश। अब नंद बाबा का घर तो इतना बड़ा घर है ना, घर में अक्षर की आत्मा राज्य के आवेश को लेकर के घर में प्रवेश किया। अभी घर में थोड़ी प्रवेश किया, तो यहाँ पर कहते कि कृष्ण के तन में प्रवेश किया, ऐसा लिखा होता तो बात सही होता। इसका मतलब क्या है सुंदर साथ जी की अक्षर की सुरता जो बच्चे के दो भुजा स्वरूप वाले बच्चे के तन में थी, अक्षर ब्रह्म की सुरता और अक्षरातीत का आवेश, वो शरीर में होकर के नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। और ये प्रमाण है तारतम की प्रणालिका में। देखिए तारतम की प्रणालिका में क्या लिखा है? तहां पहर दिन चढ़ते, यानी सुबह के 9 बज चुके थे सुंदर साथ जी, पहर दिन चढ़ते, सुबह 9 बजे नंद बाबा के घर में पहुंचे हैं। अक्षर ब्रह्म की आत्मा श्री राज्य का आवेश लेके दो भुजा के स्वरूप को नंद जो के घर पहुंचाए थे। है ना, यहाँ पर क्या करें? दो भुजा स्वरूप के अंदर अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश था, उसे ही नंद बाबा के घर पहुंचाया गया। और भी देखिए, ता भेष के दो भुजा स्वरूप में, यानी दो भुजा जो स्वरूप है बच्चे का, तो उसमें अक्षर की आत्मा में श्री राज्य का आवेश लेके नंद जी के ग्रह आए प्रवेश करो।
यह देखिए तारतम की प्रणालिका का स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं। क्या लिखा, श्री राज जी को आवेश लेके दो भुजा के स्वरूप को नंद के घर पहुंचाया। यहाँ पर दो भुजा स्वरूप पहले पहुंच गया और उसके बाद में अक्षर किया तम राज्य का आवेश दो भुजा स्वरूप के अंदर प्रवेश किया, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दो भुजा स्वरूप के अंदर अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश विराजमान होकर नंद बाबा के घर पहुंचाए थे। ताभेश के दो भुजा स्वरूप में अक्षर ब्रह्म की आत्मा में श्री राज्य का आवेश लेके नंद जी के घर आए, प्रवेश करो। नंद बाबा के घर में दो भुजा स्वरूप जो है अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश था, वो दो भुजा स्वरूप को लेकर के अंदर प्रवेश किया सुंदर साथ जी। इसके अलावा एक और प्रमाण दूंगा सुंदर साथ जी, बिल्कुल स्पष्ट है। लालदास जी कृत ब्रह्मात्माओं की परम धाम ब्रज एवं रास लीला ग्रंथ सुंदर साथ जी लालदास जी कृत है, लेकिन महामती की छाप है उसमें भी। 4 ग्रंथ हैं लालदास जी के जिसमें महामती की छाप है, वितक, बड़ी वृत्त, ब्रजरास परम धाम की लीला और मोजजा। चारों ग्रंथ में महामती की छाप है सुंदर साथ जी। महामती की छाप ऐसे ही नहीं हो जाता कि मैं कोई ग्रंथ लिख के महामती की छाप लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो छत्रसाल जी के किसी भी साहित्य में महामती की छाप क्यों नहीं है बताइए? क्या छत्रसाल जी श्री जी के प्रति श्रद्धा भाव या समर्पण भाव नहीं रखते थे क्या? उनके में भी, नवरंगवाणी में भी, वृतांत मुक्तावली में, लल्लू भट्ट की वितक में, किसी भी अन्य वितक में महामती की छाप क्यों नहीं है? अपने मन से कोई नहीं लिख देता महामत के मोमिनो। तो यहाँ पर इस महामती जी की परम धाम ब्रज एवं रासलीला ग्रंथ में देखिए सुंदर साथ जी, ये साहित्य जो है दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, श्री प्राणनाथ मिशन दिल्ली से प्रकाशित है। हालांकि प्राचीन साहित्य है, लेकिन इसकी टीका आदरणीय श्री विमला मेहता जी ने की है और यह साहित्य आज भी उपलब्ध है जिज्ञासु जनों के लिए। उसकी चौपाई देखिए, हफ्से कालागृह में आए चतुर्भुज दिया दीदार, वचन कहे के पीछा फिरा देखा दो भुज परवरदिगार। है ना, चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया, वचन कहा और फिर अपने जीव का अंश रख कर विष्णु भगवान चले गए। फिर वहां पर क्या देखा, दो भुजा स्वरूप जो दिखाई दिया उसको परवरदिगार कह रहे हैं। ये नूर के मनोरथ की रूह उतरी निज नूर, है ना। नूर यानी अक्षर ब्रह्म ने जो इच्छा किया था उस अक्षर ब्रह्म की रूह यानी सुरता उतरी और तापर जोश हक का देखिया वसुदेवे जहूर, है ना। उनके ऊपर राजीव महाराज का जोश यानी आवेश था और वसुदेव जी ने उनको देखा, वहां पर दो भुजा स्वरूप को देखा। वहां पर उस दो भुजा स्वरूप के अंदर कहा है दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, उस दो भुजा स्वरूप जो प्रकट हुआ उसके अंदर आत्म अक्षर और ध्वनि का जोश था सुंदर सा। और भी चौपाई देखिए इसकी, तब राज ने कहिया मोहे ब्रज में पहुंचाओ तुम। राज्य महाराज जी ने राज्य के आवेश ने कहा मुझे ब्रज मंडल में तुम पहुंचाओ, और वहां पर दो हाथों बीच राज थे चलिया लगाए छाती से। राज शब्द प्रयोग किया, वसुदेव जी के दोनों हाथों के बीच में उस जो बच्चा था उसके अंदर राज्य का आवेश है ना, इसलिए उनको राज शब्द से प्रयोग किया गया। और भी कई चौपाइयां सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैंने इतना सारा देखिए कितना सारा प्रमाण दिया, वृता तारतम की प्रणालिका से बताया, ब्रजराज परम धाम की लीला साहित्य का प्रमाण दिया, माहेश्वर तंत्रम का प्रमाण दिया, भागवत का प्रमाण दिया, वाणी की चौपाई दिया सुंदर साथ जी। ये सब तथ्य जो है इतना आंख मूंद करके जिसको सुना सुनाया और परंपरा के अनुसार जो सुनते आ रहे हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन करेंगे तो नया तथ्य तो निकल के सामने आएगा सुंदर साथ जी। अब देखिए यहाँ पर ये तो हुआ कृष्ण जी का प्रकटन, ठीक है। दो भुजा स्वरूप नंद बाबा के घर पहुंच चुका है और यहाँ पर ब्रज मंडल में जो भी ब्रज वधु थे, विवाहित गोपियां थी, वधु कहते हैं विवाहित गोपियों को, उनके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी हम अपने धनी। राज जी की प्रेरणा से उनके हृदय में बहुत तीव्र जिज्ञासा हुआ और जैसे ही उनको पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है तो उन्होंने
सुंदर श्रृंगार सच करके दर्शन करने गई सुंदर साज। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ सुंदर श्रृंगार सच कर दर्शन करने के लिए गई। अब बच्चे का जब उन्होंने दर्शन किया सुंदर साज जी, तारतम की प्रणालिका में लिखा है, देखिए, सखियन ने किशोर रूप के दर्शन पाए। दुनिया वाले तो बच्चे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन गोपियों ने क्या देखा, उस बच्चे में भी किशोर सुंदर स्वरूप, अपने प्रीतम का जैसे सुंदर स्वरूप का दर्शन देखा। उसी क्षण से गोपियों को हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। ताही छिनते सब साथ को पूरन सने स्वरूप को लाग्यो। दुनिया वाले बच्चा समझ करके प्यार कर रहे हैं, लेकिन गोपियां अपना प्रीतम समझ करके उनको प्यार करने लगी। सुंदर साथ जी, दृष्टि दृष्टि का अंतर होता देखिए। अब देखते हैं गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण। गर्गाचार्य जी आते हैं और कहते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है सुंदर साथ जी, अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं, प्रमाण के साथ में कह रहा हूं मैं। कल का भी एक प्रमाण जो मैंने बताया नहीं था, लेकिन कई सुंदर साथ के मन में संशय था, इसलिए मैंने निकाल के रखा था। कल का भी देख लीजिए, 1 मिनट। ये देखिए, ये है पन्ना जी, श्रीपाद पद्मावती परिधाम पन्ना जी के वहां पर जो सुंदर साथ हैं, उनके द्वारा मुझे ये हस्तलिखित श्री वितक साहब ग्रंथ प्राप्त हुआ। हस्तलिखित, भविष्य पुराण में राजा कहे जो कि 4 दिखाई दे रहा है ना, ये सब। यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ देखिए, श्री निज नाम श्री जी साहिब जी सुंदर साहिब अनादि अक्षरातीत। इसलिए मैंने अपनी वितक टीका में जो हस्तलिखित में था वही रखा मैंने। जहां पर जैसा है उसको वैसा रखना ही पड़ता है सुंदर साहिब जी। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर मैं बता रहा था। गर्गाचार्य जी जब आते हैं नामकरण करने के लिए, कहते हैं यहाँ पर, ये जो सांवला सांवला सा तुम्हारा बच्चा है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इन्होंने श्वेत यानी सफेद गोरा रंग, रक्त यानी लाल लालिमा से युक्त रंग, पीत यानी पीला गेहुआ रंग, ये 3 रंग के शरीर धारण किए थे पिछले 3 युगों में। इस बार वो कृष्ण वर्ण में हुए हैं, यानी श्याम यानी काला रंग में हुए। एक काला बांसुरी वाला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा सुंदर साथ जी। एक प्रमाण अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही दिया था। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बताते हैं कि उस समय में ययाति के कुल में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा कृष्ण नाम से। वहां पर मैं वासुदेव भविष्यामि भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्वत्र, कृष्ण नाम से वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं होऊंगा। वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर साहब। नाम का फिर भी सुंदर साहब जी कोई झगड़ा नहीं है नाम का। परमात्मा को कोई किसी भी नाम से पुकार सकता है, सिर्फ कृष्ण नाम की बात नहीं है। प्राणा जी ने कह दिया, जुदे जुदे नामे गाम ही जुदे जुदे भेष अनेक। राम, ओम, शिव, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से पुकारते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन स्वरूप की पहचान होना तो जरूरी है। सभी योगियों के हृदय में रमण करने वाला करते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम राम है। लेकिन वो दशरथ का पुत्र राम नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। चौथा राम जो है कह सकते हैं ना। इसी तरह से शंकर भगवान का नाम भी शिव कहते हैं, और वैदिक मत में सबका कल्याणकारी परमात्मा जी कहते हैं शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब वैदिक मत में, आर्य समाज में एक परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्व कल्याणकारी परमात्मा को शिव कहते हैं, शंकर भगवान को शिव नहीं कहते हैं उसमें। इस तरह से क्या होता है कि जो भी नाम है सुंदर साथ जी, परमात्मा के मूल स्वरूप का स्मरण होना चाहिए सुंदर साथ जी। यहां देख लीजिए, स्वयं राज्य परम धाम से नहीं आए, क्या आया? राज्य का आवेश आया। राज्य का मूल स्वरूप तो किशोर स्वरूप है, सुंदर गौर वर्ण है, लालिमा लिया हुआ वर्ण है। परमधाम में राज्य का स्वरूप है सुंदर साथ जी ऐसा। और यहाँ पर तो बच्चे का स्वरूप हो गया,
ऊपर से श्याम वर्ण हो गया, काला वर्ण हो गया। तो यहाँ पर अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश आया था परम धाम से मात्र। श्यामा जी का भी शरीर नहीं आया, श्यामा जी की आत्मा आई और गोपियों का भी तन नहीं आया, गोपियों की भी यहाँ पर केवल सुरता आई। सुंदर सा जी यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, और उनका नाम कृष्ण क्यों रखा उसका कारण भी बताया सुंदर साथ जी। और यहाँ देखिए, जिस प्रकार से वसुदेव देव की पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे, उन्हें विष्णु भगवान ने वरदान दिया था ना कि पुत्र के रूप में होगा। जन्म लिया, वरदान पूरा हो गया, एक सेकंड भी नहीं रुके, छोड़ के चल दिए। बोले जन्म ले लिया ना, हो गया, तथास्तु, वरदान दिया था, बस जन्म लेने का वरदान दिया था। अब पिछले जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। सुंदर साथ जी, द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। उन्होंने भी विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि बाल लीला का सुख उन्हें प्राप्त हो। तो यहाँ पर आ गए नंद बाबा यशोदा मैया के पास में बाल लीला का सुख देने के लिए। मैया मेरी में नहीं माखन खायो। गीत तो भजन गा रहे हैं, लेकिन ये लीला किसकी है पता ही नहीं है। तीन लीला साथ में चल रही है सुंदर साथ जी। नंद बाबा यशोदा मैया ग्वाल बाल के साथ जो लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला है। 11 साल 52 दिन तक भी सारी लीला राज्य की नहीं है। राक्षसों का जो वध हो रहा है वो योग माया की शक्ति से हो रहा है। और गोपियों के साथ होने वाली जो प्रेम लीला है सुंदर साथ जी, वो मात्र अक्षरातीत की लीला है। बाल चरित्र लीला जोवन कई विध स्नेह लियो संयन। सुंदर साथ जी, आइए अब देखते हैं। शंकर भगवान आते हैं बच्चे का दर्शन करने के लिए। विष्णु भगवान के किसी भी अवतार का दर्शन करने इससे पहले शंकर भगवान नहीं आए। राम भगवान का जन्म हुआ तो दर्शन करने आए शंकर भगवान? नहीं आए थे सुंदर साथ। ले गोपाल निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया हेरी। 5 बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजाए हैं। शंकर भगवान 5 बार परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान दर्शन करने आते हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्मा जी भी किस प्रकार आएंगे भी मैं बताऊंगा। पहले देखिए किस प्रकार से गोपियों के साथ में प्रेम लीला शुरू हो गई। गोपियां बच्चे को गोदी में उठा करके ले आती हैं। जैसे होता है ना, किसी के घर में बच्चा हो तो पड़ोसी लोग उठा के ले आते हैं ना बच्चे को, उस तरह से सुंदर साथ जी गोपियां छोटे बच्चे को गोदी में उठा के ले आती हैं। लेकिन पल भर में ही वो किशोर स्वरूप धारण कर लेते हैं राजी, और मन चाहा प्रेम का सुख प्रदान करते हैं गोपियों को। सुंदर बालक मधुरी वाणी, घेर लियावे गोद चढ़ाए, गोदी में उठाकर घर ले आते हैं। से जाए खिन में प्रेमे पूरा सुख देवे चित्ताए। महामती जी के जो ब्रजरास और परमधाम की लीला जो ग्रंथ बताया मैंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सुंदर साथ जी, ये सब लीलाओं का डिटेल्स में वर्णन किया। क्योंकि श्रीमुखवाणी और वितक में ब्रज लीला का विस्तार से वर्णन नहीं है। तो जो लालदास जी के तन के माध्यम से जो महामती ने राज्य की शक्ति से जो ब्रह्मात्माओं की परम धाम एवं ब्रज रास लीला ग्रंथ अवतरित हुआ सुंदर साथ जी, उसमें ब्रज लीला भी काफी विस्तार से है, और उसमें रासलीला भी है और परम धाम की लीला भी है। बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। वो तो राज्य के प्रति जिसको तड़प है, जिज्ञासा, उनके लिए है। महामती जी की बड़ी वृत्त इंतजार करते करते थक गए, सुंदर साथ ले जाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है सुंदर। राज्य की गरज हो गई है, हमको कोई जरूरत ही नहीं है भैया। देखो परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा हमारा, तो वाणी नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाता है, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो भी चल जाता है। सारी तकलीफ तो राज्य की है सुंदर साथ जी। ये सारा खजाना किसके लिए आया है? ना कहवाए माया माही आवानी पण साथ माटे कहवानी। सुंदर साथ जी एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं सुंदर साथ जी, लेकिन
रुक तो नहीं सकता है, 1.5 घंटा कम से कम तो बोलना है। प्रसंग इतने सारे हैं, एक बार सुन करके आपको याद हो जाएगा इसी अपेक्षा मैं भी नहीं रखता हूं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं चल रहा, बहुत सैद्धांतिक ज्ञान की बातें हैं, गहन बातें हैं, सुंदर सा जी गूढ़ बातें हैं। पहली बार जो सुन रहे हैं उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में जो आ भी रहा होगा तो भूल जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए दोबारा नोट्स पढ़ना और वीडियो दोबारा देखना अत्यंत आवश्यक है। सुंदर सा जी, तो गोपियां जो बच्चे को उठा करके ले आती थी और वो राज्य का किशोर रूप धारण कर लेते थे और गोपियों के साथ में तरह तरह से प्रेम लीला करते थे। इस प्रकार से सुंदर साथ जी लीला प्रारंभ हो जाती है, प्रेम लीला। छोटा बच्चा है तो भी किशोर लीला चल रही है। अब थोड़े से बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए, तो क्या होता है, गोपियां जब पानी भरने के लिए यमुना नदी आती है, उस समय कोई घर में हैंड पंप बोरिंग है ना, ऊपर मोटर स्टार्ट किए टंकी में पानी भर गया, ऐसा सिस्टम तो नहीं था। आज कितना आराम हो गया है, एक दिन मोटर खराब हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती। 3-3 मटकी एक के ऊपर एक लेकर के नदी में जाते थे पानी भरने के लिए। वो एक राउंड से नहीं होता था, 3-4 राउंड लगाना पड़ता था। आज भी कई जगह गांव में ऐसी स्थिति है, पानी भरने के लिए थोड़ा घर से दूर जाना पड़ता है लोगों को। तो जब गोपियां जाती थी पानी भरने के लिए तो रास्ते में राज जी खड़े हैं इंतजार में, कृष्ण के रूप में खड़े हैं राज जी, और वहां पर अनेक प्रकार से छेड़खानी करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेमयी लीलाएं करते हैं, खेलते हैं। सुंदर साची हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, आठों पहर अटकी अंगे एह छबेवानी। गोपियों के हृदय में वो कृष्ण का मनोहारी स्वरूप, उनकी प्रेम भरी बातें चुभी रहती हैं आठों पहर। घर में जाने के बाद भी मान लो सब्जी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो ध्यान तो कृष्ण की तरफ लगा हुआ है। नमक डालना उसके जगह चीनी डाल देंगे, चीनी डालना उसके जगह नमक डाल देंगे, तो ध्यान तो कृष्ण की तरफ लगा हुआ है ना। बात या कि हम जाने और हमारे जाने, दूसरे लोग तो सोचते हैं कि तो बच्चे के साथ गोपियां खेल रही हैं, या तो कृष्ण बच्चा है इनके साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, और कोई ना समझे ये जो अंदर का स्नेह। और कोई दूसरा इस बात को नहीं समझता था कि आखिर इनके अंदर में क्या चल रहा है। गोपियां कोई बच्चा समझ कर नहीं प्यार कर रही हैं, न ही कृष्ण गोपियों को ऐसा कोई माता समझ करके प्रेम कर रहे हैं, है ना। प्रेम की लीला चल रही है। अंतर क्या है, ब्रज लीला रास माहे हम खेले जान के यार। परम धाम की कुछ भी याद नहीं है, पहचान नहीं है कि ये परम धाम की आत्माएं हैं, ये परम धाम के राज्य हैं, ऐसा कुछ भी इनको ज्ञान नहीं था। लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे समझ रही थी गोपियां, हालांकि प्रेम और लीला का कारण तो मूल संबंध ही था। राज्य को सब पता है लेकिन गोपियों को सब पता नहीं था, अक्षर ब्रह्म को भी कुछ पता नहीं था। वनों में जब जाते हैं कृष्ण, थोड़े से बड़े हो गए ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आज भी देखो, बड़ी गाय को तो छोटे बच्चे लेकर नहीं जा सकते चराने के लिए, बड़ी गाय को बड़े लोग को ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो बछड़े होते हैं ना, छोटे बछड़े बछिया, उनको छोटे बच्चे लोग चराने के लिए ले जाते थे। तो कृष्ण और ग्वाल बाल छोटे बछड़ों को लेकर के वृंदावन जाने लगे। तो वन में जब आते थे तो वहां पर गोपियां भी किसी बहाने से वहां पहुंच जाती थी, है ना। हम प्रीतम के लिए दूध दधी लेकर के जाते हैं शक्ति। तो भाई क्या कह रही देखिए, भाग जाए गोवाल न्यारे हम पकड़ रखें पीऊ पास। ग्वाल बाल जो है, जो दूध दही मक्खन लेके जाती थी गोपियां कृष्ण के लिए, वो मक्खन और दही लेकर के कृष्ण जी ग्वाल बाल को दे देते थे, और ग्वाल बाल मक्खन और सब लेकर के दूर चले जाते थे। पछे एकांत हम पिया संगे करें वन में विलास। फिर बाद में गोपियां श्री कृष्ण जी यानी राज्य के साथ में अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं करते थे वन में ही। इस तरह से लीला करते समय अब देखिए, कुमारिका हम संग रहती, जो कुमारी गोपियां थी, कुंवारी गोपियां जिनके अंदर अक्षर की सुरताएं थी, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं,
वो कुंवारी गोपियां साथ में खड़ी रहती थी, बड़ी गोपियों के साथ में छोटी गोपियां रहती थी, तो देखती थी सारा किस तरह से प्रेम लीला कर रहे हैं। तो उनके दिल में भी इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमारे साथ भी ऐसी प्रेम लीला हो, है ना। मूल संबंध कुमारिकाओं का यह दिन थे उत्पन्न। तब जो है सुंदर साथ जी, उनके दिल में भी ऐसी इच्छा हुई, और कुमारिका सखियों ने जो है अनेक प्रकार से इसके लिए प्रयास भी किया था। कात्यायनी देवी का व्रत भी रखा, और यमुना जी में पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं कि कृष्ण की बदनामी होगी करके। लेकिन बाद में उनको राज जी ने वरदान दिया कि समय आने पर तुम्हारे साथ भी ऐसी प्रेम लीला होगी, वरदान दिया, है ना। कुमारिका ब्रजवधु संग जे है, कुमारिका ब्रजवधु संग जे सूरत सबे अक्षर किए। कुमारिका ब्रजवधु संग जे सूरत सबे अक्षर किए, व्रत करके मेरी संग श्याम मूल अंग आके नहीं धाम। परम धाम में इनका मूल तन नहीं है सुंदर साथी, अक्षरधाम में कोई भी इनके मूल तन नहीं है। बैन सुन के चली कुमार भव सागर यों उतरी पार, बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी भव से पार हो जाती है। ये वरदान जो दिया था सुंदर साथ जी, जे सखी हती कुमारी का घर नहीं तेहना अंग, 2 बार कह दिया ना। अक्षरधाम में इनका मूल तन नहीं है। स्नेह बल दया निधि धनी धनी, प्रेम के कारण या अक्षर ब्रह्म की सुरता होने के कारण राजी महाराज की दया इनको प्राप्त हुई। तो इस कारण से ये ते मली ने भली साथ ने रास लीला में शामिल होती हैं। सारी दुनिया को आज भी मालूम नहीं है कि वास्तव में वो गोपियां कौन थी, राधिका जी का मूल स्वरूप क्या था, कृष्ण जी के अंदर कौन सी शक्ति आई थी, आज भी उनको मालूम नहीं है। आज भी सोचते हैं कि गांव की गवारन थी। अब राधा जी के अंदर लक्ष्मी जी तो नहीं आई थी, इतना तो सबको मालूम है, क्योंकि लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी, उनसे तो कृष्ण जी ने शादी किया। लेकिन राधा से जब मथुरा द्वारका गए कभी वापस पलट करके देखा नहीं। सुंदर सा जी वो प्रसंग आएगा अभी। तो गोपियां कौन थी? अब लो काहू ना जाहिर श्री धाम के धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। किसी पर स्त्री के साथ में प्रेम लीला नहीं कर रहे हैं कृष्ण जी। कृष्ण के तन में विराजमान राज्य गोपियों के तनों में विराजमान अपनी ही आत्माओं के साथ प्रेम लीला कर रहे हैं, पर स्त्रियों के साथ कोई ऐसी लीला नहीं कर रहे हैं। सुंदर सा जी, सात इच्छाएं सुपन में खेल माहे आया, बेहद थे पीव आय के बेहद साथ खेलाया। नहीं, ये तो परम धाम की आत्माएं हैं, उनसे परम धाम के प्रथम प्रेम में लीला कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये जब 5 वर्ष के हुए तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोचा कि ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, ये तो ग्वाल बाल का झूठन खा रहे हैं। हीर के बच्चे जो हैं वो तो छोटी जाति के, ऐसा मतलब ब्रह्मा जी के मन में भाव आया। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जब कृष्ण जी के साथ में ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के वन में गए थे, तो सबसे पहले तो बछड़ों का हरण कर लिया, उनके गुफा में बंद कर दिया, फिर बाद में ग्वाल बाल का भी हरण कर लिया। कृष्ण जी अकेले रह गए। लेकिन उनको क्या मालूम कि इनका साथ साक्षात अक्षरातीत की शक्ति विराजमान है। राजी महाराज ने योग माया के द्वारा वैसे के वैसे दूसरे ग्वाल बाल और दूसरे बछड़े उत्पन्न कर दिए। सोचिए जरा सुंदर साज, ये ऐसी माया है। एक ग्वाल बाल और बछड़े तो जो है गुफा में बंद किया हुआ है, और यहाँ पर दूसरे डुप्लीकेट ग्वाल बाल भी बन गए, बछड़े भी बन गए। और जब वो बछड़े घर गए तो उनकी माताओं ने बछड़ों की माताएं ने, गायों को भी पता नहीं चला कि ये हमारे बछड़े नहीं, ये दूसरे हैं, पता नहीं चला। और जो ग्वाल बाल थे वो भी घर में गए, डुप्लीकेट ग्वाल बाल। तो वहां पर उनकी माताओं को भी पता नहीं चला कि ये हमारे बच्चे नहीं, ये दूसरे हैं। तो माया का स्वभाव है सुंदर साथ जी। देखिए, जीवों की भी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी।
क्योंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति के द्वारा अनंत सृष्टि, अनंत जीवों की उत्पत्ति पल भर में होते रहती है और लय को भी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए सीजन में कभी अचानक से लाखों करोड़ों मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, तो कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं। जीवों की संख्या भी कोई निश्चित नहीं होती वास्तविकता में। अब देखिए यहाँ पर डबल हो गए कि नहीं, ग्वाल बाल डबल डबल हो गए, बछड़े भी डबल डबल हो गए। ये नए जीव कहाँ से आए। अब देखिएगा जब ब्रह्मा जी को पता चला साल भर हो गया, तो देखने आते हैं तो बोले ये तो डबल रोल है, यहाँ पर वहां भी ग्वाल बाल हैं, वहां पर बछड़े हैं, या गुफा में बंद किया था वहां पर भी ग्वाल बाल हैं, वहां पर भी बछड़े हैं। ये क्या हो रहा है। चक्कर खा गए ब्रह्मा जी, ऐसी माया रचना किया। तब उनको गलती का एहसास हुआ सुंदर सा जी। अब वो जो है ग्वाल बाल और बछड़ों को छोड़ भी दे तो क्या करे। एक तो ग्वाल बाल है और एक ग्वाल बाल को छोड़ भी दें तो फिर क्या होगा। दो दो तो नहीं हो सकते ना। तो पहले जैसे किसी माता का एक बच्चा था, तो अब दो दो बच्चा तो नहीं हो जाएगा डबल रोल। अब जैसे ही छोड़ा तो आधे बच्चे तो गायब हो गए ना। जो डुप्लीकेट ग्वाल बाल थे वो गायब हो गए, डुप्लीकेट बछड़े थे वो कहाँ गए, डुप्लीकेट ग्वाल बाल कहाँ गए। फिर माया से वो जीव उत्पन्न हुए और माया में ही समाहित हो गए। माया मतलब स्वाप्निक चेतना शक्ति से वो डुप्लीकेट जीव उत्पन्न हुए थे, वो वापस माया में समाहित हो गए। इसलिए कहा ना, जो कदी बल आगे करे तो जाए गले, जाए ला मकान बीच सुन। तीर्थंकर भी इत गले जो कहावे सुन निराकार। सुंदर सा जी, क्योंकि माया के जीव माया से परे जाने का प्रयास करेंगे तो उसमें समाहित हो जाते हैं। गलने का मतलब समाहित हो जाना। जैसे नमक का ढेला समुद्र से पैदा हुआ, वापस समुद्र में डाल दिया तो वापस समुद्र के पानी में घुल गया ना। नमक का अलग से अस्तित्व नहीं था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पैदा हुआ। जैसे सागर की लहरें हैं, सागर से उत्पन्न हुई, वापस सागर में समाहित हो गए। इस प्रकार जीव सृष्टि जो है माया के ही स्वरूप है, स्वाप्निक चेतना के रूप है। सुंदर साथ जी, अब ब्रह्मा जी को पता चला तो वो सोचते हैं कि कैसे माफी मांगू, किस मुंह से जाकर के माफी मांगू। तो सोचते हैं कि छल कपट करके मैं किसी भी तरीके से उनका झूठन प्रसाद प्राप्त कर लूं तो मेरे सारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे, मेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सोचा। सबसे पहले कौवा बन करके आए। सोच रहे हैं वन में खा रहे हैं तो इनका झूठन मैं किसी तरह से प्राप्त कर लूं। कृष्ण जी ने ग्वाल बालों को कह दिया, देखो अन्न का एक दाना भी पत्तल में नहीं छूटना चाहिए, और जो पत्तल बचा ना वो भी बच्चों को खिला दिया, क्यों बच्चे तो पत्ता खा लेते ना। ब्रह्मा जी को एक दाना भी प्राप्त नहीं हो पाया। फिर यमुना जी में मछली बन करके आ गए ब्रह्मा जी। बोले यहाँ पर कुल्ला करने तो आएंगे, खाना खाने के बाद मुंह को साफ करते हैं ना, पानी डालकर गड़ 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 करके थूक देते हैं। आज कृष्ण जी ने कह दिया कि कोई भी कुल्ला करके पानी बाहर नहीं थूकेगा, सब आप पी जाना, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना है। और सबने कुल्ला करके वापस पी लिया। ब्रह्मा जो मछली के रूप में आए थे उनको वहां पर भी एक दाना भी प्राप्त नहीं हो पाया। एक शीत, शीत है ना झूठन, एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसे जल में मीन हो आया। ये झूठ को महात्म वाणी दिखावे, ग्वालों को चुल्लू ना कराया। ना ये झूठ है ना, झूठन है ना प्रसाद, प्रसाद की महिमा बता रहे हैं। महात्म यानी महिमा, कि ये झूठन यानी प्रसाद भी जो होता बहुत ही महत्व का होता है। कोट जतन ब्रह्मा कर था के सो झूठन नहीं पाए, सो झूठन धनी सहज कृपा से पंचम निष दिन पाए। सुंदर साथ जी, राज जी को श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे सुंदर साथ जी, तो भोग राज जी अवश्य सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। सुंदर साथ जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है खंबात में सोमजी भाई की जो
बेटी थी, उन्होंने गरम गरम खीर का भोग लगा दिया। और क्या हुआ, पन्ना जी में प्राणनाथ जी का मुख जल गया सुंदर से। तो श्रद्धा भाव की इसमें आवश्यकता होती है। सुंदर साथ जी आपके 56 भोग के भूखे नहीं है भगवान या परमात्मा या राज जी। सुंदर साथ जी खाने की कोई कमी नहीं है। आपके प्रेम की आवश्यकता, श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो भी भोग लगाएंगे अवश्य ग्रहण करते ही हैं सुंदर साथ जी। आइए, जब कृष्ण भगवान, कृष्ण जी 7 वर्ष के हो गए, तब एक और घटना होती, इंद्रकोप। बरसात का मौसम आ रहा था। आज भी किसान लोग क्या करते हैं, बारिश बरसात अच्छे से हो इसलिए सब पूजा वूजा करने शुरू कर देते हैं ना। तो उस समय सभी मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करने की तैयारी करने लगे। कृष्ण जी ने देखा मेरे सामने मेरी गोपियां अन्य देवता का पूजन करने की तैयारी कर रही हैं। अब वहां पर ज्ञान सुनाने का तो लीला नहीं था ना, ज्ञान की लीला नहीं थी। तो कृष्ण जी ने बहाना किया, यानी राज जी ने, कि देखो गोपियों, इंद्र देवता की क्यों पूजा करें हम? हमारी खेती तो गोवर्धन पहाड़ में होती है ना, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा बहाना किया। तो सभी ने इंद्र देवता का पूजा नहीं किया, गोवर्धन पर्वत का पूजा किया सबने। इंद्र देवता नाराज हो गए। 7 दिन 7 रात तक प्रलयकारी घनघोर मूसलाधार वर्षा कर दिया सुंदर साथ जी। यहाँ बड़ौदा में एक दिन सुबह से शाम तक घनघोर वर्षा हो जाए ना तो बाढ़ आ जाता है। 7 दिन 7 रात नन स्टॉप, बिना रुके घनघोर मूसलाधार वर्षा होती रही सुंदर साथ जी। कृष्ण ने, सब लोग भागे भागे कृष्ण जी के पास में आए। कृष्ण जी ने कहा चलो, गोवर्धन पर्वत की हमने पूजा किया था, वही गोवर्धन पर्वत हमें बचाएगा। सब गए और फिर सबको कहा, सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत उठाओ। उठाने वाले तो वही थे, लेकिन सबको बोला सब मिलकर हेल्प करो, चलो चलो, दिखावा करने के लिए सबको, क्यों भी मन तसल्ली देने के लिए, हाँ सबने मिलकर उठा दिया कर। लेकिन वास्तव में राजी महाराज ने अपने छोटी उंगली के सहारे पर उठा लिया था सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर श्रीमुखवाणी में लिखा, आग लोहा पानी प्रलय के सोच लियो सब जल। गोवर्धन पर्वत भी क्या गर्म तवे के समान हो गया था, पानी गिरता था और सूख जाता था तुरंत, तो नीचे पहुंच ही नहीं पाता था। यहां ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जिसने भी इंद्र देवता का पूजा किया वो सारी दुनिया पानी में डूब गई। और गोपियों ने जो पूजा नहीं किया था, परमात्मा ने उनकी रक्षा किया सुंदर साथ जी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करेंगे, सभी देवी देवताओं की उपासना भी हो जाती है सुंदर साथ जी। सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना आए, यानी को देवी देवता की पूजा करने से कोई भी काम आने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। यानी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे तो फिर गरीब हो जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, मुस्लिम भाई, कोई ईसाई, मुस्लिम, सिख और जो इतने सारे जो पंथ हैं, हिंदुओं में भी देखिए जो आर्य समाज है, कबीर पंथी हैं, जैन मत है, बौद्ध मत, कोई भी लक्ष्मी जी का पूजा तो करता नहीं है। तो उन सबको तो गरीब हो जाना चाहिए था, जबकि सबसे ज्यादा अमीर तो ये क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्री है यहाँ पर संसार में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की नहीं तस फल पावा सुंदर साथ जी। अच्छा कर्म करो, धन भी प्राप्त होगा, संसारिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान का मार्ग क्या कहता है? संसार नश्वर है, दुख रूप है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इसलिए केवल आत्म कल्याण के लिए ही हम प्रयास करें, संसारिक सुखों के लिए प्रयास न करें सुंदर साथ जी। जिन्होंने पूजा किया था वो सारी धरती डूब गई और केवल ब्रजमंडल की रक्षा किया राज्य जी ने, वो ही केवल सुरक्षित बच सके सुंदर साथ जी। अब कृष्ण जी की आयु 10-11 साल की हो गई थी लगभग। 10 मिनट और लूंगा सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे। माया का जोर बढ़ गया। अब सास ससुर पति देवर सब ताना मारने लगे, तुम लोग कहाँ घूमते रहती हो, तुमको कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है, पर पुरुष के साथ में तुम जाकर के क्यों खेलते रहती हो?
कृष्ण भी 10-11 साल के हो गए ना। तू देख भयो मोहे बावरों में कुलवधवा नार। गोपियां भी परेशान हो गई तानों से, कृष्ण को कहने लगी कि तुम बांसुरी बजा के मत बुलाया करो। इसी समय कृष्ण जी का जन्म दिन आया, जन्माष्टमी जो बोलते हैं ना, कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे। कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। गोपियां कहती हैं क्या चाहिए बोलो। कहते हैं कि आज की रात सभी मिलकर के वृंदावन जाएंगे और आज की रात में हम सभी रास रमन करेंगे। गोपियां वैसी परेशान थी, बोले दिन में हम तुम्हारे साथ आना कितना मुश्किल हो गया और रात में कहां से आएंगी। तू तो निर्लज हो, कामी हो, पर पुरुष हो, हम तो कुल वधवा नार हैं। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुमको कोई डांटने वाला नहीं है। हमारे तो सास ससुर पति सब हमको ताना मारते हैं, देवर ननंद, कितना टेंशन है आज के समय में भी। होता कि नहीं कई जगह टेंशन। शादी के पहले कोई टेंशन नहीं, शादी के बाद 25 सीसीटीवी लग गया। इससे बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन आया था, सुंदर साथ जी के टेंशन यहाँ शुरू हो जाता है। गोपियां भी परेशान हो गई थी, कह देती हैं आज के बाद ना तुम बांसुरी बजाना और ना हम मिलने आएंगे। आज से हमारा जो फिर छुट्टा छेड़ा, क्या बोलते हैं उसमें, ब्रेकअप हो गया। आज से हम नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने। आज से तुम बांसुरी भी मत बजाना, ना हमें बजाना, ना हमें बुलाना। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक होते हैं 52 दिन। लोग बोलते हैं ना ये 52 दिन का क्या चक्कर है, या तो 11 साल बोलो या तो 12 साल बोलो। ये 11 साल 52 दिन क्यों कहते हैं प्रणामी लोग। तो 52 दिन का फंडा क्या है, जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक कैलेंडर में गिनिएगा 52 दिन होता है। 52 दिन तक का विरह हुआ, न कृष्ण जी ने बांसुरी बजाया, न गोपियां उनसे मिलने आई। अंदर अंदर तड़पती रही गोपियां, अंदर ही अंदर तड़पती रही। बहुत ज्यादा विरह बढ़ गया था इस समय तक के। तब मूल स्वरूप राज जी ने विचार किया, देखिए परम धाम में जो मूल स्वरूप है ना, उन्होंने विचार किया कि गोपियों के अंदर जो ब्रह्म आत्माएं हैं, सखियां हैं, और कृष्ण के तन में जो अक्षर ब्रह्म है, दो मगन होए खेले नर नार। मूल वचन की नाही सुध ये दो खेले सुपने की। वो दिन को मूल परम धाम का कुछ भी याद नहीं है। इन्होंने क्या इच्छा किया था परम धाम में, ये भी इनको याद नहीं है। कि अक्षर ने तो इच्छा किया था कि प्रेम लीला की देखने की इच्छा है, जो रंग महल के अंदर प्रेम लीला होती है, और वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, याद ही नहीं है। सखियों ने क्या इच्छा किया था, माया क्या होती है, दुख क्या होता है, उसका भी उन्हें स्मरण नहीं है ना। तो ए बात धनी चित सो ल्याए, आधी नींद दई उड़ाए। सुंदर सा आधी नींद उड़ा दिया। आधी नींद उड़ाने का मतलब क्या है, काल माया समाप्त, योग माया शुरू। योग माया को आधी नींद का स्वप्न कहा जाता है। आधी नींद का जो स्वप्न, योग माया नाम धराया तीन। वाणी की चौपाई सुंदर साथ जी, आधी नींद का स्वप्न मतलब योग माया हो जाता है। ये किस प्रकार हुआ हम देखेंगे सुंदर साथ जी। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। सुंदर साथ जी ता पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत। जहां विरह विलास दो, देख के फिरे इत। देखिए सुंदर सा जी, अब काल माया से योग माया में, या अखंड काल माया के ब्रज मंडल से योग माया के वृंदावन में किस प्रकार पहुंचे। सुंदर सा जी क्या हुआ था पहले देखिए। कोई गोपियों ने 14 लोक को पार किया, अष्टावरण 7 शून्य को पार किया,
अव्याकृत सबलिक को पार करके केवल ब्रह्म पहुंचे, इस तरह से पार नहीं किया था। हुआ क्या था समझिए सुंदर साथ जी। वो जो वृंदावन वाला हिस्सा था, वो वृंदावन वाला हिस्सा सबसे पहले योग माया में बदल गया, केवल वृंदावन। क्यों, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, स्वप्न भी हृदय रूपी धरातल पे चलता है, और चिंतन या ख्याल भी हृदय रूपी धरातल पर ही तो चलता है ना भाई। दोनों कोई अलग अलग तो होते नहीं, अवस्था ही चेंज होने की बात है इसमें। और यहाँ तो देखिए, ब्रज से रास लीला कंटिन्यूटी में चली है, बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हैं, ऐसा किसी को पता ही नहीं चला। गोपियों को पता ही नहीं चला कि हम जो है किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए। देखिए चौपाई के हिसाब से देखिए, है ना, जब शाम को समय में जब कृष्ण जी बलराम और ग्वाल बाल आए थे ना वन में, गौवें चराने आए थे, शाम के समय में बलराम जी को कह दिया कि मैं कल्याण जी के साथ आऊंगा, आप चले जाओ। कल्याण जी को कह दिया कि मैं बाद में आ रहा हूं, आप चले जाओ। ग्वाल बाल को भी बोला आप लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अकेले रह गए वृंदावन में, श्री कृष्ण जी अकेले रह गए। उस समय में मूल स्वरूप के आदेश से योग माया उत्पन्न हुई, और उस समय वृंदावन भी योग माया में बदल गया, और कृष्ण जी का भी जो स्वरूप है नया स्वरूप हो गया सुंदर साथ जी। अब इसका प्रमाण क्या है देखिए सुंदर साथ जी, प्रमाण के बिना कोई बात नहीं करूंगा, प्रमाण आपके सामने रखूंगा मैं यहाँ पर। छुपाई देखिए, एक दिन गौ चारने पीयू पहुंचे वृंदावन। एक दिन गौवे चराने के लिए कृष्ण जी वृंदावन गए थे। गोवाल गौ सब ले बले, वाल बाल क्या है, गौवों को लेकर वापस चले गए। पीछे योग माया उत्पन्न, बाद में योग माया उत्पन्न हुई सुंदर साज। सात दौड़े रे घर में अकलो मन्नी ना पहुंची हम। जब सखियां सब दौड़ करके निकली, योग माया अभी स्वामी जुगत सो श्रृंगार की दो इन्हें। जो गोपियां दौड़ते दौड़ते आई, काल माया के ब्रजमंडल से योग माया के वृंदावन में प्रवेश करते ही उनके शरीर ऑटोमेटिक बदल गए। उनको शरीर छोड़ने का कोई कष्ट नहीं हुआ, यहां तक कि शरीर बदल गया है ऐसा भी नहीं पता चला। इसका प्रमाण आगे आता है अंतर ध्यान की लीला में। जब रास लीला में राज्य अंतर ध्यान हुए थे, गोपियां ढूंढते ढूंढते चारों तरफ फैलती गई वृंदावन में, आगे चारों तरफ आगे बढ़ते ही जा रही थी, फैलते ही जा रही थी। आगल तो दिसे अंधार, आगे जब घनघोर अंधेरा दिखाई दिया तो वापस आ गई। और भी कई प्रसंग आएंगे सुंदर साथ जी। गोपियों को पता ही नहीं चला कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ऐसा ये लीला कंटिन्यूटी में चल रही थी। इसलिए राज जी ने जब कहा भी ना कि वापस घर जाओ अपने, तुम तो कुलवधवा नार हो, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वापस जाओ करके, इसलिए तो कहा क्योंकि ये लीला कंटिन्यूटी में चली थी, लीला में निरंतरता थी सुंदर साथ जी। और भी छुपाइयां प्रमाण हम दिखेंगे यहाँ पर। जोग माया अभी स्वामी जुगोत्सव श्रृंगार की दो इनिठम। काल माया के ब्रजमंडल से योग माया के वृंदावन में पहुंचे, वैसे ही उनका शरीर ऑटोमेटिक बदल गया। योग मायानो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया दया। केवल सात्विक सखियों को देह त्याग का कष्ट हुआ था, उसकी चौपाई भी मैं बाद में दिखाऊंगा। जारे पसरी योग माया ने इच्छा के दी तमतनी। लास्ट में रासलीला के अंतिम प्रकरण में राज जी बताते हैं कि जैसे ही योग माया का प्रसार हुआ था वृंदावन में, कहां पर प्रसार हुआ था? केवल ब्रह्म में योग माया का प्रसार होने की बात नहीं है, तो केवल ब्रह्म ही है सुंदर साथ जी, लेकिन वो डिस्टेंस वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ही जो काल माया का वृंदावन योग माया का हो गया। अब देखिए, सपना भी दिल में चल रहा है और ख्याल भी दिल में चलता, तो डिस्टेंस कहाँ हुआ उसमें? ये तो समझने के लिए ऊपर ऊपर पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं बोल देते हैं। काल माया के ऊपर है बेहद मंडल, की नीचे है कि दाएं है कि बाएं है, बताइए। यदि ऊपर वृंदावन ऊपर बेहद मंडल है तो नीचे क्या है फिर? हाँ, काल में क्षर जगत के ऊपर यदि बेहद मंडल है तो नीचे क्या है फिर? समझाने के लिए नक्शा बना दिया जाता है सुंदर सा जी। वास्तव में नींद भी, सपना भी
दिल में होता है और ख्याल भी दिल में ही होता है। सुंदर साथ जी, ये और भी यहाँ पर चुपाई बड़ी वृत्त में की चुपाइयां देखेंगे सुंदर साथ जी। तब जोग माया करी होय आदि नींद नूर तब। कृष्ण कीर्तन में जो अक्षर किया तब है, उसकी आधी निंद्रा दूर हो गई, आधी फरामोशी बाकी रही। तब योग माया करी कह रहे, योग माया कर दिया, उस वृंदावन को योग माया में तब्दील कर दिया। तो उससे क्या हुआ, अंग सभी चेतन हुए उस समय तुरंत, जैसे ही योग माया के में रूपांतरित किया। योग हुई योग माया, तब योग माया हुई कह रहे, केवल ब्रह्म में गए ऐसा नहीं कह रहे। अंग सभी चेतन हुए, भौम सभी भई चेतन, वो वृंदावन जो था काल माया का, वही योग माया में बदल गया। भय पांचों तत्व चेतन। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से यहाँ पर हुई भई हुए, इससे स्पष्ट है कि वही वृंदावन योग माया में बदल गया था। सुंदर साथ जी, ये तो सोचिए जरा, केवल ब्रह्म में बांसुरी बजाएंगे तो काल माया के ब्रजमंडल में आवाज कैसे आएगी? गोपियों की आवाज तो सुनाई दी ना, और सिर्फ गोपियों का आवाज नहीं सुनाई दी, समस्त 14 लोकों के प्राणियों का आवाज सुनाई दी। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, सबने बांसुरी की आवाज सुनी। केवल ब्रह्म में बांसुरी अभी भी बज रही है। बांसुरी अभी भी अखंड रास लीला में बज रही है कि नहीं बज रही है? तो उसकी आवाज क्या सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है। सुंदर साथ जी, यहीं पर काल माया का वृंदावन योग माया में बदल गया। तो सुंदर साथ जी, ध्यान से इन चौपाइयों को देखिएगा। वहां पर योग माया का वृंदावन हो गया, तो वहां पर सारी चीजों की क्वालिटी बदल गई। सुंदर साथ जी, वहां पर सुगंध बेलिया नूतन जिमी रेत से प्रकाश, स्नेह कलंक चंद्रमा नूतन सकल कला उजाग, सारी चीजें नई हो चुकी थी वहां पर। यहाँ तक कि राज्य महाराज जी का जो तन था कृष्ण का, वो भी बदल गया। ए पीयू स्वरूप नौतन नौतन श्रृंगार, नेह हमारा नौतन नौतन आका। पीयू स्वरूप नौतन, ब्रजमंडल में कृष्ण जी का स्वरूप था बाल स्वरूप और रंग था काला। रासलीला में किशोर स्वरूप हो गया और गोरा रंग हो गया। सुंदर साथ जी, इसलिए ब्रज वाले स्वरूप को कहते हैं बाल मुकुंद, रास वाले स्वरूप को कहते हैं बाके बिहारी। ब्रज लीला का स्वरूप है पांचवी बहिस्त में, रास लीला का स्वरूप है चौथी बहिस्त में। गीतक में आगे चौपाई आती है तो दो कृष्ण बतावत, इसी को दो कृष्ण कह रहे हैं। ब्रज वाला कृष्ण अलग है, रास वाला कृष्ण अलग है, और परम धाम में राज्य का मूल स्वरूप वो तो दोनों से ही भिन्न है। सुंदर सा जी, तीनों का श्रृंगार भी अलग अलग है। ब्रज में अलग श्रृंगार है, रासलीला का श्रृंगार अलग है, चोटी गुथी हुई है न बालों में। बाके बिहारी की बालों की चोटी गुथी है, केसरिया रंग की सूथनी, पीली पटोली है, सुंदरिया रंग की पिछोरी है बाके बिहारी का, ऐसा श्रृंगार है। सुंदर साथ जी, परम धाम का श्रृंगार और अलग है। सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की जार, येलो न पीलो बीच का रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, श्रृंगार भी स्वरूप सब अलग है। सुंदर साथ जी, ये कह दिया वाणी में चुपाई में, ए पीयूष एक स्वरूप ने ए वृंदावन, आपको चौपाई दिखा देता हूँ। ए पीयू स्वरूप नूतन, और एक और चौपाई है, ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारतम्य की धो निधार। परम धाम से भी अलग है और क्षर जगत से भी अलग है। सुंदर शाह जी, योग माया का नया वृंदावन। अब जैसे ही सखियां वृंदावन में आती है ना, तो काल माया का ब्रजमंडल भी लय हो जाता है। सुंदर शाह जी, लेकिन वो किस प्रकार होता है हम देखेंगे। भागवत का एक प्रमाण लिखा है, योग माया का आश्रय लेकर के वहां पर श्री कृष्ण जी ने रास लीला करने का विचार किया। यहाँ पर वीक्षरंतो मन चक्रे योग माया उपाश्रित, योग माया का आश्रय लिया ऐसा लिखा है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं कि योग माया क्या होती है। सुंदर साथ जी, तो बांसुरी का आवाज सुन करके गोपियां किस प्रकार निकलती हैं, ये सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। सुंदर साथ जी, आज समय हो चुका है आज का पूरा। तो किस प्रकार तामसिक स्वभाव के तनों में जो सखियां थी वो कैसे निकलती हैं, तेजी से दौड़ते हुए निकल चली। राजसिक सखियां सेकंड नंबर पे निकली, और सात्विक सखियां किस प्रकार से पीछे रह गई और उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा, ये सारा प्रसंग हम कल के चर्चा में देखेंगे। सुंदर साथ जी, आइए अभी चौपाई दोहराते हैं।
ता पीछे आए रास में, ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत, इंड जोग माया जाग्रत, जहाँ विरह विलास दो, जहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे त, देख के फिरे त, देख के फिरे त। देख के फिरे त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, किस प्रकार से ब्रज लीला में हम आए, हाँ वहां पर किस प्रकार कंस के कारागृह में चतुर्भुज स्वरूप का जन्म हुआ, फिर दो भुजा स्वरूप में बदले, उसके अंदर अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश आया, हमने देखा। और उसके बाद ब्रज लीला का भी मनोहारी मनोहारी वर्णन जो वाणी में किया गया उसको भी देखा हमने। कुमारिका सखियों के विषय में भी कुछ जाना हमने, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर किस प्रकार से योग माया का वृंदावन रचना हुआ ये भी देखा है। तो सुंदर साथ जी, स्कूल में एक बार पढ़ते हैं तो घर में आके नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। सुंदर जल्दबाजी में क्विज का जवाब देने का कोशिश ना करें। सुंदर नोट्स एक बार देखें संक्षिप्त में, आपको प्रसंग तो मालूम होना चाहिए, आगे पीछे मुख्य प्रसंग भी देख सकते हैं, है ना। अनुमान से अंदाजा लगा करके क्विज सबमिट करेंगे तो फिर आपका कभी भी पूरा सही होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ का पूर्ण अंक मिले, यही मेरी अपेक्षा है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय सुंदर साथ जी को किरण राजगढ़िया सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, मैं धामधनी का अर्जी गायन करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हाँ हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंध जो हम होते पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। यही पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी।
ऐती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी पिया, महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना वली वली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी पिया, महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बली बली जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत ही मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक धामधनी कर जी का गायन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज्य की मेहर सबके ऊपर बनी रहे, और कल फिर से हम इसी समय में मिलेंगे। और सुबह में चितवनी का कार्यक्रम सबको मालूम है, सुबह 7 से 8 बजे तक लाइव चितवनी होता है सुंदर साथ जी। उसमें भी सभी सुंदर साथ उपस्थित अवश्य रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज। राम प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी। प्रणाम प्रणाम।